जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है। खुद पर हंसो, खुद पर। जब तुम स्ट्रगल करोगे ना, कोई फटकेगा नहीं तुम्हारे पास। अगर तुम स्वयं को कष्ट नहीं दोगे तो दुनिया देगी। दुनिया तुम्हें रायता सुनाने के लिए आती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई एग्जाम्पल आई नहीं हिस्ट्री में। आपके सुख में सब भागीदार है, दुख में कोई नहीं है। एम्बिशन और एम्प्लॉयमेंट क्या है? नेसेसिटी है। एम्बिशन क्या है? रिस्क है। तुम जीवन में ये क्लियर कर लो कि यार तुम महत्वाकांक्षी हो या तुम्हें नौकरी चाहिए। नौकरी तो सबको चाहिए। हम 7 महीना होटल में काम किए, वो नौकरी थी, लेकिन मेरी महत्वाकांक्षा थोड़ी खत्म हो गई। एम्प्लॉयमेंट इज अ नेसेसिटी, नौकरी एक जरूरत है, एम्बिशन एक रिस्क है। इसके भी 4 भाई हैं। पहला भाई यही रिस्क, कुछ भी कंफर्म नहीं। एक सिद्धार्थ घर से बाहर निकला, और बुद्ध बन गया। इसको देखकर बहुत सारे सिद्धार्थ निकले, लेकिन सब बुद्ध नहीं बन पाए। रिस्क उठाया। एम्बिशन रिस्क है। सफलता की कहानियां तो सभी सुनाते हैं, असफलता की उसका नंबर बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर तुम महत्वाकांक्षी हो, तभी तो मैं कहता हूं जिस दिन किताबें खरीदो उस दिन कटोरा भी खरीदो साथ। महत्वाकांक्षा का पहला भाई है रिस्क। महत्वाकांक्षा का दूसरा भाई उपेक्षा, निग्लेक्शन। जब तुम स्ट्रगल करोगे ना, कोई फटकेगा नहीं तुम्हारे पास। 2000 से 2015 मुझे याद ही नहीं कौन दोस्त, कौन रिश्तेदार, कौन भाई बंद, कुछ नहीं। अब तो मैं अगर किसी के घर मुंडन में ना जाऊं तो लोग नाराज हो रहे हैं। अरे मुंडन में बुलाए ना आए भैया बहुत, अरे भैया पैसा होएगा आपका है। मुंडन में लोग बुला रहे हैं। जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जब आप लड़ाई कर रहे होते हो, जब आपको उत्साह की जरूरत है, किसी के साथ की जरूरत है, किसी के समर्थन की जरूरत है, उस वक्त आपको उपेक्षा मिलेगी। आपके सुख में सब भागीदार है, दुख में कोई नहीं। यह एम्बिशन का दूसरा भाई है। ये बात आपको दिल में बैठानी हो। कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई नहीं करता, किसी का नहीं करता। ऐसा नहीं आप ही का नहीं कर रहा, किसी का। ये सब नियम है। अयोध्यावासी बोले तो श्री राम से कि हम नहीं वापस जाएंगे, हम आप जंगल जाएंगे, हम भी जाएंगे। प्रभु राम ने कहा आओ। सब चित्रकूट से वापस चले गए। ये दूसरा भाई है। तो फिर इस वक्त किसको साथी बनाए? इस वक्त आप साथी बनाइए साहित्य को। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। है यही यहां, है यहां नहीं थी जगह न कोई, जहां नहीं किसी अरिमस्तक पर कहा नहीं। वीर रस, वीर रस। शब्द रस पैदा करते हैं। कहीं थी मेरी गरीबी, वो लगाना है ना राजेश खन्ना का। किस किस का नाम लूं मैं, मुझे हर किसी ने मारा। यहां आपको दोस्त मिले, आप क्यों बाहर दोस्त ढूंढ रहे? बाहर दोस्त ढूंढेंगे ये खून पिएंगे आपका। अमेरिका देखो 135 साल आइसोलेट रहा, सुपर पावर। यहां आपका दोस्त कौन बनेगा? संगीत बनेगा। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे। मैं जो मरता हूं तो कुछ और भी मरते होंगे। संगीत। यहां सत्संग, किसी गुरुद्वारे में चले आओ, किसी मंदिर में चले आओ।
सेवा कर दो, टाइम नहीं कट रहा है ना। वो सीपी में है ना गुरुद्वारा, चले आओ, झाड़ू डालो, पूरे गुरुद्वारे में झाड़ू लगा डालो, सेवा कर दो। शीशगंज गुरुद्वारा चले आओ, बिरला मंदिर चले आओ, छतरपुर टेंपल चले आओ। और अब तो ऑनलाइन का जमाना है। सदगुरु इतने सारे संत महात्मा बोल रहे हैं यूट्यूब पे, किसी को ऑन कर लो, इनको दोस्त बना लो। दुनिया उपेक्षित कर देगी तुमको, बहुत अच्छा जो दुनिया तुमको उपेक्षा करेगी। दुनिया तुम्हें रायता सुनाने के लिए आती है। ये दूसरा भाई है महत्वाकांक्षा का उपेक्षा है, बड़ी मजेदार चीज। लेकिन तुम दुखी होते हो। एक तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार, जिंदगी मौत से कटनी चाहिए। मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है। तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुजरा का मजा लिया जाए, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। तुम कह रहे नहीं भैया हम युद्ध का मजा नहीं लेंगे, युद्ध का ही मजा लेना है। राजा मतलब कौन, जो युद्ध का मजा ले। बाज बहादुर हो, दिन भर बैठ के संगीत सुन रहे हो, मालवा का राजा बाज बहादुर और उसकी वो दोस्त रूपमती, वो दिन भर गिटार बजाता था, रूपमती नाचती थी। बताओ, ये भी राजा है, 15 घंटा गाना गा रहे हैं, वो 15 घंटा नाच रही है, राज्य खाक चलेगा। जरूरी नहीं है कि मौज मुजरे से लिया जाए, मौज तो युद्ध का भी हो सकता है, बस लेने वाला चाहिए। लालू जी जेल गए, क्या स्टेटमेंट दिए कि भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए थे। क्या हुआ है? महत्वाकांक्षा का दूसरा भाई है उपेक्षा। जब तुम लड़ोगे तुम्हारे साथ दुनिया में कोई नहीं रहे, लेकिन ये सारे लोग हैं। तीसरा भाई महत्वाकांक्षा का तापमान, कष्ट देना पड़ेगा स्वयं को कष्ट देना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। अगर तुम स्वयं को कष्ट नहीं दोगे तो दुनिया देगी। जिन्होंने स्वयं को कष्ट देना शुरू किया और उस कष्ट का मजा लेने लगे, और कोई रास्ता ही नहीं खुद को बदलने का, है ही नहीं बाबूजी। मोटिवेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, चाहे जो कर लो, तुम्हें कष्ट देना ही पड़ेगा। कोई रास्ता ही नहीं। तपस्या सबको करना होगा। कोई बचता ही नहीं, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। कहता ना बिना मारे किसी को स्वर्ग नहीं दिखता। त्रिशंकु ने कोशिश की थी, बीच में अटके हुए हैं। है ही नहीं सर, ऑप्शन ही नहीं है, है ही नहीं सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई एग्जाम्पल आ ही नहीं हिस्ट्री में। तो तुम्हें क्या करना है, उस कष्ट को खुद ही लेना है। ठंडक चल रही है, अब स्वामी गणकानंद जी है महाराज, इतनी ठंडक में उनकी उम्र करीब 100 साल, इतनी ठंडक में वो 4 बजे दर्शन के लिए बाहर आ जाते हैं। 4 बजे सुबह नहा धोकर, 100 साल की उम्र में। वो भी कहां, बरचर वाले आश्रम में। छत्तीसगढ़ तो खैर बरचर पूरा जंगल और मतलब अजीब सी चिलिंग ठंड होती है वहां, कोई रास्ता ही नहीं सर। ये तीसरा भाई है महत्वाकांक्षा का, तपस्या। गलाना पड़ेगा अपने आप। चौथा भाई इसका, लोग तुम्हारे ऊपर हंसने, तुम्हें भी खुद पर हंसना है। आज का आदमी इससे बहुत डरता है। जब मैंने ध्यान योग शुरू किया तो लोग मुझ पर हंसने लगे। 100 चूहा खाए बिल्ली हज का चली। अरे चली तो कम से कम,
पहली बार मैं ध्यान करने बैठा तो मेरे घर ही में लोगों ने कहा 100 चूहा खाए बिल्ली हज का चली। अरे इस बात पे अप्रिशिएट करो कि बिल्ली चल तो रही है, नहीं तो 101वां चूहा तुम हो जाओगे। बिल्ली को क्या है, जब खून की आदत पड़ ही गई है और जब तुम सही रास्ते की तरफ मुड़ोगे सबसे पहले अपने लोग हंसेंगे, और जब अपने हंसते हैं तो अंदर से बहुत कष्ट होता है कि यार बाहर वाले हंस रहे, ठीक है, तुम काहे हंस रहे हो, तुम काहे मजाक उड़ा रहे हो। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, कहीं ना रहे एरिस्टोटल बने जाते। फिर मैंने तैयारी शुरू की, कहे डीजीपी हो जी हैं। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, कहे वाले एरिस्टोटल सुकरात, अरे भैया आवाज ओझा सुकरात हो रहे हैं। इसका मजा लो, खुद पर हंसो, खुद पर लोग भी हंसे, तुम भी हंसो, बाचो मत हंसने से। 98% लोग इन चारों भाइयों को गले लगा ही नहीं पाते, बस कहीं इनको सुनेंगे, कहीं उनको सुनेंगे, कहीं इस बाबा कहीं वो बाबा, की कोई आसान सा रास्ता मिल जाए, है ही नहीं सर, है ही नहीं। इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।